बांग्लादेश को लेकर भारत में अलर्ट है। गृह मंत्री के नेतृत्व में ताबड़तोड़ बैठकें जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और जयशंकर की बैठक इस वक्त जारी है। संसद भवन में दोनों की ये बैठक इस वक्त भी हो रही है। इससे पहले जो डेवलपमेंट्स हैं उनको समझ लीजिए। इससे पहले एनएसए डोभाल के साथ भी बैठक की गई थी और ये बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री के बीच ये बैठक जारी है और इसी के साथ साथ ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिएगा ये बड़ी खबर। और मैं ये भी बताऊं कि एनएसए अजीत डोभाल भी मुलाकात करके गए। अब कल भी घटनाक्रम आपने देखा था कि जब शेख हसीना दिल्ली पहुंची थी तो उनसे मिलने वालों में अजीत डोभाल थे, उनसे मिलने वालों में विदेश मंत्री जब जयशंकर ब्रीफ करने गए उन्होंने प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया और उन्होंने उसके बाद जाकर एलओपी राहुल गांधी को भी ब्रीफ किया। अब मुझे जरा सीधे सीधे इस पर आती हूं मैं। कर्नल नैन, अगर आपके साथ शुरुआत करूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ है सर, आपके साथ शुरुआत करूं। जीडी बख्शी सर, भारत में एक नैरेटिव फैलाने की होड़ लग गई है और वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, एक हिंसा हुई, उसके बाद यहां पर बहुत से लोग उस पर मजा लेते हैं इस कदर के ये तानाशाही खत्म होगी, ये तानाशाही वाली तस्वीरें अगर यहां से आई तो कैसा होगा। अब सवाल ये है कि किसी भी हिंसा को देख के सर उस हिंसा के पीछे का कारण क्या रहा, कितने समय से ये तख्ता पलट की प्लानिंग हो रही थी। यहां पर भी इस तरह की प्लानिंग या फिर मंशा रखने वालों की कमी नहीं है, वो हमने देखा है। और कल के हालात के बाद इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये। आप गालिब का शेर याद आता है, थोड़ा ट्विस्ट किया जाए। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है गालिब, हर शाख पे उल्लू बैठा है हमारे यहाँ भी। लेकिन देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत गंभीर सवाल है ये। पूरा का पूरा CIA का ऑर्केस्ट्रेशन है, जिसके लिए जो कैट्स पॉ है, जो हथकंडा करने वाले, उसने ISI को इस्तेमाल किया है। ठीक है, 2016 में ISI ने बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक मोहम्मद से मुलाकात की थी लंदन में। अगले साल मुलाकात की थी उन्होंने सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये साजिश बड़ी सुनियोजित तरीके से की गई है। और जैसे कि बेगम हसीना ने कहा था कि उनको अमेरिका ने कहा है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड दे दें, कि वो एक क्रिश्चियन राज बनाने में उनकी मदद करें, म्यांमार और भारत के कुछ इलाके लेकर। ठीक है, और चीन चाहता था कि उसकी पनडुब्बियां वो वहाँ पे स्टेशन करे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो देखिए ये उन्होंने उनके बरखिलाफ किया है। मोहम्मद यूनुस बहुत चाहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिका में, और हिलरी क्लिंटन के टाइम से उनके बड़े क्लोज रिश्ते हैं, और कि उनको वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार के लिए जो लोग मांग उठ रही है, साफ जाहिर करता है कि इसके पीछे कौन है। जिस तरह अमेरिका ने इराक के अंदर जो है सद्दाम हुसैन के स्टैचू गिराए थे, आपने देखा कि पहले कुछ गुंडे चढ़ गए शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पे, हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बाद में उनको क्रेन भेजी गई कि भाई गिराओ। जैसे कि सद्दाम हुसैन का स्टैचू अमेरिका ने गिरवाया था, वो मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरवाना चाहते थे। कितना शर्मनाक है। याद रहे कि जब 71 की जंग हो रही थी, अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेजा था पाकिस्तान की मदद के लिए। ये दूसरी बात है कि सारी कोशिशों के बावजूद 13 दिन में पाकिस्तान की फटीचर फौज का भट्टा बैठ गया था और आज़ाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 93,000 कैदियों ने आत्मसमर्पण किया था। मुक्ति जोधास ने बहुत उसमें भारत वहाँ पे बड़ी अच्छी बहादुरी से जंग लड़ी थी अपने देश को पाकिस्तान के कसाईयों से बचाने के लिए। वहाँ जेनोसाइड हुआ, 10 मिलियन बांग्लादेशी भारत में धकेले गए।
3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले। सवाल ये है कि इन सब तस्वीरों से सीख क्यों नहीं ली जाती है? के खिलाफ लड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है, आपने ये कहा कि यहाँ पर शेख मुजीबुर का किस तरह से वो मूर्ति वो गिरा दी गई, वहां इतनी भीड़ इकट्ठा थी। मेरा सीधा सवाल एक, सुशील जी भी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। सुशील जी, मैं आपसे पूछूंगी, अवधेश जी बैठे हुए हैं, जरा मुझे सुशील जी बताइए कि यहाँ जिस तरह से शेख मुजीबुर की मूर्ति गिरा दी गई, वहां लूट की तस्वीरें मची हुई थी। पीएम हाउस में घुसकर लोग जो हाथ लग रहा था उखाड़ रहे थे, लूट रहे थे। वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। भाई, कौन सा सेफ डेमोक्रेसी मूवमेंट इस तरह का होता है? और उस सेफ डेमोक्रेसी मूवमेंट पे यहां पर लोग जो बहुत सारी सीख दे रहे हैं कि तानाशाही देख लीजिए, इसका अंत इस तरह का होता है, ये कौन लोग हैं? सुचरिता जी, ये एक खतरे की घंटी है भारत के लिए और भारत की व्यवस्था के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, हमारे सामाजिक ताने बाने के लिए। क्योंकि जो पश्चिम की ताकतें हों या हमारे पड़ोसी हों, वो भारत में एक मजबूत सरकार नहीं देख सकते, एक ऐसे नेतृत्व को नहीं पचा सकते जो अपने निर्णय खुद लेता हो, किसी दबाव में, किसी धौंस में ना आता हो। और जब जब भारत ने एक ऐसा नेतृत्व अपने लिए चुना है, तब तब भारत की व्यवस्था को इस तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ा है। ये हमारा इतिहास बताता है। और इस समय चाहे वो लोकतंत्र का बहाना हो या फिर अमेरिका के विभिन्न संस्थानों द्वारा यहाँ की धर्म निरपेक्षता पर उठाए गए सवाल हों, यहाँ पर किसी तरह की तानाशाही की कल्पना कर ली गई हो, यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी अनुचित बात लाद दी जाती हो जिससे कि यहाँ की व्यवस्था को किसी भी तरह संतुलन उसका बिगाड़ा जाए, उसको हिलाया जाए, तो ये हमारे लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। और ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी आज़ादियों का इस्तेमाल करके इसको भीतर से ध्वस्त करने की चेष्टा है। आप आज़ादी के नाम पर जब छद्म आंदोलन खड़े करते हैं, रास्ते घेरते हैं, धमकियां देते हैं, धौंस पर आते हैं और स्ट्रीट पावर के थ्रू अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, आज़ादी के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, आंदोलनों के नाम पर, तब आप सत्ता को चुनौती देते हैं, राज्य व्यवस्था को चुनौती देते हैं और देश में अस्थिरता पैदा करते हैं। मैं हैरान हूं सुशील जी, कल जिस तरह के मैसेजेस और जिस तरह के संदेश लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, मुझे लगा कि हम लोग हैरान थे, हम लोग दुखी थे कि बांग्लादेश में ये सब कुछ हो रहा है। वो तस्वीर देख के किसी को खुशी नहीं हुई, लेकिन वहां पर ऐसे लोग भी थे, विवेक जी, जो ये कह रहे थे कि देखिए, ये इस तरह की तस्वीर यहाँ के पीएम हाउस में होगी तो क्या होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें बार बार लगता है कि बहुत तानाशाही हो गई। वो एक तरह से इन तस्वीरों में एक सबक खोजने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी, ये नहीं, अब आप देखिए ना, बहुत ही शर्मनाक है सुचरिता। और ये वही लोग हैं जो विदेश जाकर बोलते हैं कि अमेरिका से कहते हैं लोकतंत्र यहाँ खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, आप इंटरवीन करिए। ये होता है इंटरवेंशन से, ये होता है जब हस्तक्षेप होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कहना चाहती हैं कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अमेरिका करके भारत पे हमला कर दे, तो मेरे ख्याल से ये नैरेटिव गलत है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई है। मैंने तो नाम नहीं लिया ना, आपने नाम खुद लिया। आप जानते हैं कौन बाहर जाकर रोना रोते हैं और कौन कहते हैं कि भाई हमें सत्ता में ले आइए, हम ठीक कर देंगे। अब मैंने सुन लीजिए, अब आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, विपक्ष की सभी पार्टियां सरकार के साथ खड़ी हैं। एस जयशंकर के साथ श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने अकेले भी बातचीत करी है और सारा विपक्ष सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा है। पहली चीज। दूसरी चीज पे बातें हैं, लेकिन कुछ चीजों पे जरूर हम लोगों ने अपनी राय भी डाली है। एक चीज ये कि ठीक है, शेख हसीना 1975 से लेकर के 1981 तक इंडिया में पंडारा रोड पे इसी दिल्ली शहर में अजाइलम लेकर के रही थी, क्योंकि उनके पिता और परिवार को वहां को मार डाला गया था। लेकिन वो समय अलग था, ये समय अलग है। वो निर्णय पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का था, क्योंकि हम चाहते थे कि वहां पे एक सरकार जो भारत के समर्थन में हो वो खड़ी हो। लेकिन आज नहीं चाहते हैं कि भारत के समर्थन में एक सरकार वहां खड़ी रहे। आज आप नहीं चाहते हैं, आज आप चाहते हैं भारत के समर्थन वाली सरकार कहीं खड़ी ना रहे। ऐसा कोई भी नहीं कहता है, कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स का एक एजुटेशन, सर प्रैक्टिकलिटी है ये, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। विवेक जी देखिए, सीधी बात ये है, पूछिए उस समय जमाते इस्लामी थी जो उस समय भी मुजीबुर रहमान का विरोध कर रही थी। ये वही जमाते इस्लामी है जो उस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी थी जब मुक्ति युद्ध चल रहा था। सर आप
सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। हमारा ये मानना है शेख हसीना को इस वक्त हिंदुस्तान के हिंडन एयरबेस पे बुलाना गलत डिप्लोमेटिक मूव है। उनको यूके ने वाह। भी मना कर दिया है, फिनलैंड में शायद उनको अच्छा, असाइलम मिले। ये मुझे जितनी समझ देर नहीं तक आई बात, ये शेख गलत हसीना डिप्लोमेटिक मूव है। रहेंगी, जब उन्हें वो उस एक समय डिप्लोमेटिक भारत ने मूव आश्रय है। दिया था इंदिरा गांधी के समय में, तब वो करेक्ट डिप्लोमेटिक मूव था। लेकिन आज वो गलत है क्योंकि सत्ता में नरेंद्र मोदी है, लगता यही है। आज वो डिप्लोमेटिक मूव, आज कौन सा डिप्लोमेटिक मूव अच्छा है? वहां के लोग उसको एंटी इंडिया का समर्थन अगर शेख हसीना के साथ होगा, उस समय क्या समझते थे विवेक जी? विवेक जी, आई एम सॉरी टू आस्क यू, लेकिन जिस समय भारत ने उन्हें पहले आश्रय दिया था, उस समय बांग्लादेश का मूड क्या था? उस समय उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उस समय मूड क्या था? तो उसमें नहीं जाते। शेख हसीना के साथ था। अच्छा,